Good morning students. Today we will discuss about topic orientation of building. तो स्टूडेंट्स आज अपन बात करेंगे ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग होती क्या है। ओरिएंटेशन इज defined as a method of setting or fixing the direction of the plan of the building in such a way that it drives maximum benefits from the element of nature such as sun, wind and rain। स्टूडेंट्स जो ओरिएंटेशन है वो क्या है, एक मेथड ऑफ सेटिंग और फिक्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द प्लान ऑफ द बिल्डिंग। एक डायरेक्शन बिल्डिंग के प्लान की क्या है, डायरेक्शन है, इन सच ए वे दैट इट ड्राइव्स मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ नेचर सच एज सन, विंड एंड रेन। जो मैक्सिमम बेनिफिट्स अपन को क्या कर सके, मिल सके किस नेचर का, क्या क्या, सन, विंड और रेन। ये बेनिफिट्स अपन को क्या है वो स्टूडेंट्स वहां से अपन को मिल सके। तो ओरिएंटेशन क्या है, एक सेटिंग है और फिक्सिंग है जो क्या करती है बिल्डिंग की, जिससे अपन को मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सके नेचर का। स्टूडेंट्स तो ओरिएंटेशन से मैक्सिमम बेनिफिट्स प्राप्त हो सके नेचर के एलिमेंट्स का, जैसे सन, विंड और रेन। सॉरी स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स फैक्टर्स अफेक्टिंग द ओरिएंटेशन। The factors that affects orientation most are the following. First, solar heat. Second,
wind direction. Third, humidity. Fourth, rainfall. Fifth, intensity of wind. Sixth, site कंडीशन. तो स्टूडेंट्स जो ओरिएंटेशन है उसको इफेक्ट्स करते हैं वो है सोलर हीट, विंड डायरेक्शन, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, इंटेंसिटी ऑफ विंड, साइट कंडीशन. ये स्टूडेंट्स एलिमेंट्स क्या करते हैं जो ओरिएंटेशन है उसको इफेक्ट डालते हैं. अब बात करते हैं स्टूडेंट्स अपन फर्स्ट पॉइंट की, सोलर हीट की. सोलर हीट. Solar heat means sun heat the building should receive maximum solar radiation in winter and minimum in summer for evaluation of solar radiation it is essential to know the duration of sunshine and hourly solar intensity on exposed surface. स्टूडेंट्स सोलर हीट का मतलब है सन हीट्स. द बिल्डिंग शुड रिसीव मैक्सिमम सोलर रेडिएशन इन विंटर. स्टूडेंट्स जो बिल्डिंग्स होती है वो मैक्सिमम सोलर रेडिएशन विंटर में प्राप्त करती है एंड मिनिमम इन समर. और
जो मिनिमम होता है सोलर रेडिएशन वो किसमें होता है, समर में होता है। फॉर इवेल्युएशन ऑफ सोलर रेडिएशन इट इज इसेंशियल टू नो द ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन एंड हावरली सोलर इंटेंसिटी ऑन एक्सपोज्ड सरफेस। और स्टूडेंट्स जो सोलर रेडिएशन है वो इसेंशियल करता है, जानता है कि जो सनशाइन है वो कितनी है, हावरली के अंदर यानी 1 घंटे के अंदर जो सोलर रेडिएशन हो रहा है वो कितना हो रहा है, इस चीज को ये क्या करता है, डिफाइन करता है। अब इसको अपन समझने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं। सोलर रेडिएशन क्या है स्टूडेंट्स, सन हीट है जो बिल्डिंग में विंटर में मैक्सिमम और समर में मिनिमम होती है, और ये क्या करती है, सोलर रेडिएशन को कैलकुलेट करके डिफाइन करती है। तो स्टूडेंट्स जो फॉर्मूला है वो देखते हैं इसका। तो स्टूडेंट इसके अंदर जो IES है वो किसको शो करता है, सोलर रेडिएशन फॉर डिफरेंट एंगल्स ऑफ इंसिडेंट। IN है स्टूडेंट्स वो करता है सोलर रेडिएशन ऑन द नॉर्मल सरफेस। बीटा शो करता है स्टूडेंट्स सोलर एल्टीट्यूड। अल्फा शो करता है स्टूडेंट्स वाल सोलर अजीमुथ। और सारे स्टूडेंट्स करता है एंगल को। तो स्टूडेंट्स इसका जो फॉर्मूला है वो है IS इक्वल टू IN साइन बीटा साइन फाइव प्लस कॉस बीटा कॉस अल्फा कॉस साइन। तो ये स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सोलर रेडिएशन को फाइंड आउट करते हैं कि अपना जो सोलर रेडिएशन है वो कितना होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स इसमें सेकंड पॉइंट्स की, विंड डायरेक्शन। विंड डायरेक्शन द विंड इन विंटर आर avoided and in summer they are accepted in the house to the
मैक्सिमम एक्सटेंट। स्टूडेंट्स, जो विंटर होती है उसमें विंटर को क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है, एंड जो समर है उनके अंदर क्या किया जाता है, विंड को एक्सेप्ट किया जाता है। समर दे आर एक्सेप्टेड इन द हाउस टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। ज्यादा से ज्यादा जो विंड होती है स्टूडेंट उसको समर के अंदर किया जाता है, अपने घरों में एक्सेप्ट किया जाता है, जबकि विंटर के अंदर जो विंड होती है उससे क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, बचा जाता है, उसको अवॉइड किया जाता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स अपन थर्ड पॉइंट्स की। ह्यूमिडिटी। हाई ह्यूमिडिटी which is a common phenomenon in coastal areas, causes precipitation which is very uncomfortable कंडीशन। स्टूडेंट्स, जो ह्यूमिडिटी होती है वो क्या करती है, हाई ह्यूमिडिटी विच ए कॉमन फिनोमिना इन कोस्टल एरिया। जो कोस्टल एरियाज है उसकी में क्या है स्टूडेंट्स, ये एक कॉमन फिनोमिना है, एक कॉमन घटना है। कॉजेज प्रेसिपिटेशन विच इज वेरी अनकंफर्टेबल कंडीशन। और ये स्टूडेंट्स क्या होती है, आर्द्रता। ह्यूमिडिटी स्टूडेंट्स क्या होती है, आर्द्रता। ये क्या है, अनकंफर्टेबल कंडीशंस होती हैं। स्टूडेंट, जो कोस्टल एरिया उसके अंदर क्या है, कॉमन फिनोमिना है, और ये क्या होती है, अनकंफर्टेबल कंडीशंस होती है। क्योंकि स्टूडेंट जो ह्यूमिडिटी होती है वो आदमी को बहुत ज्यादा परेशान करती है। जो ह्यूमिडिटी स्टूडेंट्स अपने जो ओरिएंटेशन है उस पर क्या करती है, इफेक्ट डालती है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स फोर्थ पॉइंट की, रेनफॉल। डायरेक्शन ऑफ rainfall affects the drainage of the site and hence vital from orientation point of view। स्टूडेंट्स, जो डायरेक्शन ऑफ रेनफॉल इफेक्टेड द ड्रेनेज ऑफ द साइट एंड हेंस फ्रॉम ओरिएंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जो डायरेक्शन ऑफ रेनफॉल है स्टूडेंट्स और एंड ड्रेनेज ऑफ द साइट एंड हेंस द विजन फ्रॉम ओरिएंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये क्या करती है, उसको
इफेक्ट डालती है उस पर, इसलिए ये क्या है, महत्वपूर्ण है। डायरेक्शन ऑफ रेनफॉल इफेक्ट डालते हैं किस पर, ड्रेनेज सिस्टम पर, ड्रेनेज ऑफ साइट, ड्रेनेज की साइट है उस पर क्या करती है, इफेक्ट डालती है, इसलिए क्या है उसके लिए ओरिएंटेशन पॉलिटी के लिए महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट है। फिर पॉइंट की बात करते हैं स्टूडेंट्स। इंटेंसिटी ऑफ विंड, intensity of wind in hilly regions is generally very high and as such window openings of comparatively small size advocated in hill regions। स्टूडेंट्स जो हिली एरिया है उसमें विंड की जो इंटेंसिटी है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, जनरली वेरी हाई होती है, एंड एज सच विंडोज ओपनिंग ऑफ कंपैरेटिवली स्मॉल साइज एडवोकेटेड इन हिल रीजन। इसलिए स्टूडेंट्स जो हिली एरियाज है उसमें कंपैरेटिवली स्मॉल साइज की क्या रखी जाती है, विंडोज खोल ली जाती है, विंडोज की ओपनिंग रखी जाती है। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होती है, विंड की हिली एरियाज में विंड की जो इंटेंसिटी है वो क्या होती है, हाई होती है, इसलिए वहां पर जो विंडोज है वो क्या रखी जाती है, स्मॉल साइज की रखी जाती है। अब बात करते हैं स्टूडेंट अपन 6 पॉइंट साइट कंडीशन की। साइट कंडीशन, लोकेशन ऑफ साइट इन रूरल एरिया, सब अर्बन, लोकेशन ऑफ साइट इन रूरल एरिया, सब अर्बन और अर्बन एरिया also affect orientation। स्टूडेंट्स जो रूरल एरियाज हैं उनकी जो सब अर्बन और अर्बन एरियाज हैं वो क्या करते हैं, इसको ओरिएंटेशन को इफेक्ट डालते हैं। ओरिएंटेशन पे ये रूरल एरिया, सब अर्बन और अर्बन एरिया क्या करते हैं, इनकी लोकेशन ऑफ साइट पर इफेक्ट डालते हैं ओरिएंटेशन को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट्स आज अपने पढ़ा है ओरिएंटेशन डेफिनेशन एंड फैक्टर इफेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन, कि जो है ओरिएंटेशन है उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं। थैंक यू।